सरिया छत का मेन रीढ़ की हड्डी होती है। हमेशा 20 से 25 mm छत में स्पेसिंग आनी जो है इसको हमेशा L/4 के हिसाब से डिवाइड किया जाता है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको पता ही है कि इस चैनल के माध्यम से आपको रियल लाइफ स्टाइल से संबंधित वीडियो देखने को मिलेंगे। आज अपन बात करेंगे कि आरसीसी स्लैब के अंदर स्टील किस हिसाब से डाले, इसकी जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो किस हिसाब से होनी चाहिए, ये आज अपन इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। तो पूरी डिटेल से जानने से पहले आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलो आइए दोस्तों, आपको मैं बता देता हूँ। ये जो छत दिखाई दे रही है ये है टू वे स्लैब। क्या टू वे स्लैब और वन वे स्लैब, इसके बारे में भी आपको मैं डिफरेंस बता देता हूँ। वन वे स्लैब क्या होता है? वन वे स्लैब में आप देखेंगे कहाँ कहीं भी कि जो ये जो बीम दिखाई दे रहा है आपको, एक ये वाला बीम है और एक इधर में ये वाला बीम है। वन वे स्लैब में हमेशा ही दो साइड बीम होंगे, चारों साइड बीम नहीं होंगे, पहला कारण। और दूसरा कारण मैं आपको बता देता हूँ, टू वे स्लैब में चारों साइड में बीम होंगे, 1 2 3 4 चारों साइड में जहां बीम होते हैं वही टू वे स्लैब आती है। टू वे स्लैब आती है। और वन वे स्लैब की मैं सरिये की बात करता हूँ। वन वे स्लैब का होता है जो मेन बार डिवाइड बाई शॉर्टर बार, मतलब जो बड़ा स्पान में अपन छोटे स्पान का भाग देंगे तो उसमें जो उसका जो आंसर आएगा दो, तो दो से जो बड़ा स्पान होगा उसी में अपन वन वे स्लैब डालेंगे। और जो टू वे स्लैब होगा उसमें अगर उससे छोटे जो दो से जो संख्या जो कम होगी उसमें अपन टू वे स्लैब डालेंगे। चलो आइए हम आपको सरिये के बारे में बताता हूँ। ये देखिए आप, ये जो बाहर आ रहा है, यहाँ से जैसे अपनी छत स्टार्ट हो रही है, यहाँ से छत स्टार्ट हो रही है, तो ये एक सरिया डाला, उसके बाद में एक सरिया ये आया, ये जो सरिया आया ये इसका क्रैंक बार हो गया। पहला जो सरिया आएगा वो सीध प्लेन जाएगा और दूसरा जो सरिया आएगा वो क्रैंक आएगा। उससे आगे वाला जो सरिया आएगा वो प्लेन आएगा, फिर जो सरिया आएगा वो क्रैंक बार में आएगा। और तो ये पहला वाला जो सरिया जा रहा है ये ऐसे सीधा आया और आगे जाके यही सरिया क्रैंक बार बन जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो सरिया क्रैंक बार गया वो प्लेन सरिया चला गया। तीसरा जो सरिया आया वो सीधा आया और आगे क्रैंक बार में चला गया। ये तो होगी इसकी क्रैंक बार की बात। और एक मैं मोस्ट इंपोर्टेंट बात बता देता हूँ, जब भी छत का आप सरिया बांध दो तो सबसे पहले उसी दिशा में सरिया बांधो। जो छोटा स्पान होगा ना छत का, वहीं से जो अपनी सरिया बांधने की वो प्रोसेस होती है वहीं से चालू होती है। देखिए ये जो स्पान दिख रहा है इसकी मैं आपको लंबाई बताता हूँ। इसकी जो लंबाई है आपको मैं बताता हूँ, ये अपना जैसे 10 फीट तो ऐसे हो गया। और 10 फीट के बाद में हम बात करते हैं जैसे 3 3 6 3 9 9 तो 11 12 13, ये 10 बाई 13 हो गया, ठीक है। तो अपन छोटा वाला स्पान हो गया 10, बड़ा वाला स्पान हो गया 10 डिवाइड बाई 13 करते हैं तो ये 2 से इसकी जो कैलकुलेशन आएगी ये क्या 2 से कम आएगी। तो इसका मतलब ये अपना टू वे स्लैब है, चारों तरफ बीम हो गया, ये टू वे स्लैब हो गई। अब इसमें एक मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ, इसकी जो स्पेसिंग आई, ये एक ये जो बार है और एक ये बार है, ये दोनों मतलब इसमें 300 mm है। 300 mm मतलब 1 फीट, 1 फीट आ गया। तो ऊपर का जो अपन जो एक्स्ट्रा जो सरिया डालते हैं इसके ऊपर मतलब इसका लोड डिवाइड करने के लिए अपन इसमें टॉप एक्स्ट्रा बार डालते हैं, वो टॉप एक्स्ट्रा बार डाला जाता है इसमें। ये देखिए ये जो आ रहा है टॉप एक्स्ट्रा बार है, अलग से अपन टॉप एक्स्ट्रा बार डाल सकते हैं। दूसरी इस स्लैब की मैं आपको बात बताता हूँ। तो ये तो अपने मेन बार के बारे में। अब अपन बात करते हैं जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन बार होता है वो कौन सा होता है। ये जो सरिया गया था या गया, अब ये जो सरिया है ये जो अपना क्रैंक जहां से टूटता है, क्रैंक जहां से अपन बनाता है वहां के नीचे में एक जो सरिया सबसे पहले वहां ही सरिया डलता है, उसको अपन डिस्ट्रीब्यूशन बार करते हैं। ये जो क्रैंक का जितना भी लोड होता है ये यही सरिया काम में लेता है। उसके बाद में देखिए एक सरिया ये आ गया, एक ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये इसके जो क्रैंक वाला जो होता है इसके नीचे से जाता है। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी ऊपर से मत देना। जो क्रैंक का जो सरिया होता है उसके नीचे से ही ये सरिया जाएगा। और इससे आगे अपन बात करते हैं, ये हमेशा मेन बार के ऊपर से जो सरिया जाता है वो इसका डिस्ट्रीब्यूशन बार होता है। ये आप ध्यान रखिए। दूसरा अपन क्रैंक कैसे तोड़ते हैं ये हमेशा इस चीज का ध्यान रखना। ये जो अपनी स्लैब है
इसको हमेशा L/4 के हिसाब से डिवाइड किया जाता है। जैसे अपना 10x10 का रूम है तो 10 फीट लंबा स्पान हो गया, तो 10 फीट पे अपन डिवाइड बाई 4 करेंगे, जो भी इसकी कैलकुलेशन आती है भाई 2.5 इंच 3 इंच जो भी, तो उसी हिसाब से इसकी ये क्रैंक तोड़ेंगे अपन। ये देखिए ये कहां से होता है, जो इसका क्लियर स्पान होता है, क्लियर स्पान इसका 3 फुट है, ठीक है। ये 2.5 से 3 फीट के बीच में अपन इसको क्रैंक तोड़ सकते हैं। तो बता देता हूँ जैसे अपन ने इधर क्रैंक तोड़ा या क्रैंक लगाया, जितना जैसे 2.5 फुट इधर, अगर अपने को आगे क्लियर स्पान मिल रहा है तो अपन यही जैसे यहाँ से क्रैंक स्टार्ट हुआ और यहाँ आके खत्म हो गया, जितना अपन इधर लेते हैं उतना इधर ले। लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, अगर आगे वाला जो एरिया अपना ज्यादा है, जैसे ये 10 फुट है और अगर ये इसका 14 फुट है, तो 14 में अपन डिवाइड करेंगे 4, और अगर L4 के हिसाब से है तो जितना यहाँ अगर 2.5 है तो यहाँ पे 3.5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, वो अपनी छत के एरिया के हिसाब से होगा। मैं आपको बताता हूँ, जब भी छत का जो अपन छत का सरिया बांधते हैं उसमें कवर ब्लॉक जरूर लगाएं। कवर ब्लॉक जिसको बोलते हैं, ये गिट्टी होती है, ये कवर ब्लॉक होती है। आपको मैं बताता हूँ, ये कम से कम 20 से 25 mm छत में स्पेसिंग आनी जरूरी है। इस बात का आप ख्याल रखिए, क्योंकि जितना ऊपर नीचे में कवरिंग है उतनी ये छत के सरिया टच नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अगर छत के नीचे टच रहेगा तो अपन जब भी भराई करेंगे, इसकी शटरिंग प्लेट खोलेंगे तो गंजा आएगा, ये सरिया नीचे दिखेगा, उसको जंग खाने लग जाएगा। दूसरी बात मैं आप बता देता हूँ, छत पे ये तेल है ना, ये जो ये ब्लैक तेल, इस छत में क्या बहुत ज्यादा तेल लगा हुआ है। ठेकेदार क्या करता है, अपनी प्लेटों की सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा तेल लगा देता है, लेकिन अपने लिए बहुत घातक है, क्योंकि सरिये में चारों तरफ तेल ही तेल लग जाता है, तो उसमें क्या रोड़ी और जो सरिये का जॉइंट अच्छे से नहीं बन पाता है, जिसके कारण ये लूज रहता है। हमेशा ध्यान रखना। और जब भी आप सरिया का काम सारा हो गया है, छत के सरिये का बताया हूँ आपको, और उसमें आप प्रॉपर तरीके से इसमें वाइब्रेटर चलाएं जब भी आप भराई करो। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, इसका एक रेशियो होता है भराई का। नॉर्मली M20 या M25 ही छत में आप रखिए। नॉर्मल घरों की बात करते हैं अपन, उसमें वाइब्रेटर चलाइए और रेशियो का प्रॉपर ध्यान रखिए, तभी आप छत की कास्टिंग करवाइए। छत का ये आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो है सरिया छत का मेन रीढ़ की हड्डी होती है, हमेशा ध्यान रखना। पहले एक चीज आप ध्यान रखिए, जैसे ये जो लगी हुई है इसको अपन घोड़ी बोलते हैं, घोड़ी मान सकते हो, इसको चेयर बोल सकते हो, ये जरूर लगाएं। ये क्यों लगाते हैं, ये जो सरिये के टच न हो, मतलब जो ये सरिया है ये सरिया और जो अपन जो क्रैंक वाला जो सरिया होता है आपस में टच ना हो, इसलिए अपन को ये कवरिंग स्पेसिंग जरूरी है, इसको लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, जब भी छत में कंडक्टिंग करते हैं, इलेक्ट्रिकल का जो पाइप है ये एक मजबूत पाइप यूज में लीजिए, हल्का पाइप बिल्कुल भी मत लेना। आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि जब भी आप छत की कास्टिंग करते हो तो यहाँ पे वर्कर बहुत ज्यादा रहते हैं, लेबर घूमती है, तो उससे क्या ये टूटने का रिस्क रहता है। आप बिजली का काम कराते हो तो इलेक्ट्रिशियन से आप कम से कम पाइपों का यूज करवाइए और कम से कम छत में कोशिश करें कि बक्से डालें। उससे क्या है, रोडी का वो जो प्रॉपर तरीके से मिक्सअप नहीं हो, सेट नहीं हो पाता है। दूसरी बात मैं आपको देता हूँ, छत में अगर घर बना रहे हो तो जाहिर सी बात है छज्जा आप बनाओगे, तो छज्जे की मैं आपको बात बताता हूँ। तो छज्जे में एक तो जैसे अपना ये बीम आ रहा है, ये बीम देखिए आप, ये बीम आ रहा है इधर में, एक बीम जैसे ये आ रहा है, तो इस बीम को छज्जे के जहाँ तक छज्जा खत्म होता है वहां तक बीम को लेके आना जरूरी होता है, क्योंकि छज्जा डैमेज होने का या क्रैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और दूसरी बात, छज्जे में जो आपने हेवी सरिया डालिए, कम से कम सरिया मत डालिए, और एक्स्ट्रा टॉप बार या एक्स्ट्रा बॉटम बार जरूर डालना छज्जे में। जैसे अभी डाला नहीं गया, इसमें एक्स्ट्रा सरिया डाला जाएगा। तो स्पेसिंग देखिए आप, ये जैसे 4 इंची हो गया, 5 इंची जो सरिया है ये 5 इंची है, इधर से 5 इंची है, और फिर भी अपन क्या करेंगे, ये जो अपन देखते हैं ये 1x1 है, मतलब 6 इंच बाई 6 इंच, इसमें अपन एक सरिया और डालेंगे तो इसकी कवरिंग हो जाए, स्पेसिंग हो जाएगी 5x5। छज्जे का हमेशा ध्यान रखना, इस बात का हमेशा ख्याल रखना, क्योंकि घर बार बार नहीं बनाया जाता है, क्योंकि घर बनाने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना आप। और जब भी आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करिए, शेयर करिए, मैं आपको वीडियो लेके आऊँगा बहुत शानदार। चैनल को फिर से एक बार बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। ये आप देख सकते हैं हमारी छत का सरिया, ये लगभग ये छत कास्टिंग होने के लिए तैयार है। चारों तरफ से आप देख सकते हैं, ये जो बड़ा एरिया है ये कम से कम 4 बंगलों का एरिया है। 25 बाई आपको ये जो 45 बाई 110 फीट का जो एरिया है, इसकी अपन कास्टिंग करेंगे।
और ये आधी दूर में आधी छत में कवर ब्लॉक लग चुके हैं, आधी छत में ये पाइपिंग बिजली का काम हो चुका है। और धन्यवाद दोस्तों, आप देखिए और सपोर्ट करिए, ठीक है।